अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आपने देखा टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बजे। आज मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने खुद जा रही थी अपनी साहब जी के साथ, क्योंकि जो ड्राइवर भैया आते हैं उन्होंने कहा अभी मैं आज आ नहीं सकूँगा, वापसी पे आ जाऊँगा, आप लोग छोड़ के आ जाइएगा। तो मैं भी राज़ी हो गई। मैंने कहा चलो इस बहाने थोड़ा निकल जाएंगे, देखते हैं बाहर क्या है क्या नहीं है, थोड़ा चलने को मिल जाएगा मौका। तो बस बाहर निकले हम लोग, मैं और मेरा मुन्ना एंड में रह गए थे। मैं और मेरा मुन्ना देखें, ये लोग बच्चे पढ़ते हैं पाकिस्तान मस्कत स्कूल में मेरे बच्चे, और पाकिस्तानी स्कूल है, पाकिस्तानी माहौल है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा स्कूल है, सही है, बिल्कुल कोई वो नहीं है। तो बस ये मेरा मुन्ना देखें, यूनिफॉर्म ग्रीन कलर का होता है इन लोग का, बस ये पहन के मैं और मेरा मुन्ना निकल गए हम लोग लिफ्ट के अंदर। फिर हम लोग भागते हुए बाहर निकले। अब देखिए इतनी जल्दी सूरज निकल जाता है कि पता नहीं चलता, कि बहुत जल्दी सुबह सुबह हो जाती है। 4:30 बजे यूँ समझ लें, 4:25 पे फजर की अजान हो रही है यहाँ पे, और बस 5:30 बजे सूरज फुल निकल जाता है आबोताब से। 5:30 या 5:35 पे जो है ना ख़त्म हो जाता है फजर का टाइम। 6 बजे तो फुल गर्मी सूरज मुंह पे होता है। अब देखें 6:30 बजे मैं सुबह के निकली हूँ, खूब सूरज निकला हुआ, सख्त गर्मी हो रही है इस टाइम पे। देखें अब आपको नज़र आए, देखा कितना फुल टाइट रोशनी, डेढ़ सूरज, बिल्कुल सख्त गर्मी तो खैर नहीं है अभी तक, अल्लाह का शुक्र है जीसीसी में सख्त गर्मी नहीं आई है कहीं पर भी, क्योंकि इस्लामाबाद में ओले पड़ गए। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं करीब ही हैं हम लोग भी पाकिस्तान से। तो ये कि इंडिया का तो खैर मुझे नहीं पता, इंडिया वालों को पता होगा इंडिया में किस जगह बारिशें हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर यह है कि बारिशों की वजह से पाकिस्तान में यहाँ पर भी मौसम बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है। जो कि इतनी गर्मी अभी तक नहीं पड़ी, कि सख्त गर्मी पड़ रही है कि 45-50 डिग्री तक नहीं गया अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। जो कि जाता है यहाँ पर और जाएगा आगे, लेकिन ये कि अभी तक तो नहीं गया, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक ऐसा है कि बाहर निकले तो एहसास नहीं हो रहा, कि इतनी गर्मी नहीं लग रही कि बंदा बर्दाश्त ना कर पाए। वरना यहाँ पर जो गर्मी होती है वो तो यही होती है कि बंदा बर्दाश्त ना कर पाए। बाहर मुझसे तो नहीं कम अज़ कम बर्दाश्त होती गर्मी। अब बहुत सारे लोगों से, जो लोग ज़ाहिर है बेचारे ऐसा काम करते हैं जिनका आउटडोर काम है, आना है जाना है बार बार, मार्केटिंग वाले हैं, ये वाले हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स पे होते हैं, वो लोग होते हैं, ज़ाहिर है उन्हें आना जाना पड़ता है। इवन मेरे हस्बैंड भी होते हैं, फील्ड पे होते हैं, रेक पे होते हैं, तो उनको जाना पड़ता है। और उनको तो ऐसे रिमोट एरिया में जाना पड़ता है कि जहाँ सख्त गर्मी होती है। बस बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा, और बस स्कूल छोड़ के मैंने अपने लिए एक कप चाय अपने लिए ली, एक कप अपने साहब जी के लिए, और 2 क्रॉसेंट, और ये लेके मैं घर आ गई। बस आजकल मैं बहुत काम चोर हो रही हूँ, बिल्कुल काम का मेरा दिल नहीं हो रहा कि मैं कुछ खाने पकाऊँ, ज़्यादा काम करूँ। फिर भी खैर कर ही रहे, अल्लाह का शुक्र है, ये बात नहीं है। मैंने आपको बताया था ना हमारे घर के करीब करीब सब तरफ मस्जिद है। इधर देखें सईद तैमूर मॉस्क है, जो मैं आपको शाम में इंशाल्लाह ज़रूर आज विज़िट करवाऊँगी, अभी थोड़ी देर में, जो कि वीडियो का व्लॉग है। बस फिर मैं घर में आई, नॉर्मल हल्का फुल्का समेटा समाटी की, घर समेटा, थोड़ी सी सफाई की, फिर मैं सो गई। फिर उठी, बच्चों को रोटियां वगैरह बना के दी, यही नॉर्मल रूटीन के हिसाब से बस लाइफ चल रही है। और अल्लाह का शुक्र है गर्मी नहीं है। बस बच्चों के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं अब तो। यहाँ पर जो बच्चे पाकिस्तान मस्कत स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। बस ये शाम हुई, मैं सफाई सुथराई सब कुछ कर आके घर की सब करके मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आओ मैं तुम्हें एक नई जगह लेके चलता हूँ, नया रेस्टोरेंट है वहाँ लेके चलता हूँ, और वहाँ से वो ले लेंगे हम लोग खाना, थोड़ा सा तुम नहीं बनाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं खुश, फ़ौरन मैं भाग के रेडी हो गई जल्दी से फटाफट। और बस ये हमारे फ्लैट का देखिए कॉरिडोर है, इसमें एक फ्लोर पे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 2 3 4 6 फ्लैट हैं इस तरफ, और 6 फ्लैट मेरे ख्याल उस तरफ, 6 नहीं तो 4 तो होंगे उस तरफ। 2 माशाल्लाह लिफ्टें लगी, अच्छी है, पुरानी बिल्डिंग है, जब बहुत ज़्यादा नई बिल्डिंग नहीं है हमारी, लेकिन ये कि फिर भी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, मेंटेनेंस अच्छी है, तो इस वजह से साफ़ सुथरी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वैसे ओवरऑल मस्कत में की बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ सारी बिल्डिंग्स ही चाहे जितनी भी ओल्ड हो, लेकिन मेंटेनेंस यहाँ पे अच्छी है, सब कुछ ठीक रहता है, काम वगैरह सही कर लेते हैं ये लोग, तो वो ठीक है, इतना मसला नहीं है। और बस फिर हम ये देखें, डोर भी हमारा अल्लाह का शुक्र है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इशू नहीं है यहाँ पर, कि बस निकल जाते हैं। देखिए सामने मंदी वाले का आज हमारे दरवाज़ा खुला हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, इसका गोश्त की डिलीवरी होती है ना जिस टाइम, उस टाइम इसका दरवाज़ा खुला हुआ होता है। अब ये टाइम हो रहा है मगरिब की, नमाज़ें अजान हो ही रही है बस जब मैं निकल रही हूँ ना, ये क्योंकि मुझे आज सईद तैमूर मॉस्क जाना था जो हमारे घर के करीब है। मैं सोची थी, मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो कि बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, और बहुत पीसफुल है, बड़ा अच्छा लगता है मसाजिद में यहाँ की जाके, और हर मस्जिद में औरतों के लिए अलग इंतज़ाम है, तो यूँ और दिल के चाहता है कि बंदा चला जाए मस्जिद।
अब वैसे हम लोग दुनिया की जगहों में घूम रहे हैं, वैसे खैर औरतों के लिए अफजल वही ज़ाहिर है घर में ही नमाज़ पढ़ना, लेकिन ये कि हम लोग दुनिया की जगहों में घूम रहे हैं, कौन सी जगह ऐसी जहाँ हम नहीं जा रहे। तो अच्छा है कि हम मस्जिद भी चले जाएं, घूम लें, थोड़ा देखें, थोड़ा बैठें, थोड़ा रूहानियत हासिल करें, थोड़ा वहाँ बैठ के। ये है कि खैर यहाँ तो खैर वो कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा नमाज़ें या कोई एक्स्ट्रा सलातुत तस्बीह या कोई एक्स्ट्रा वो कुछ भी नहीं। जो फ़र्ज़ नमाज़ें बस वो ही होती हैं यहाँ की मसाजिद में। आज मैं बस निकलते हुए ये बात सोच रही थी कि देखें ज़िंदगी पे सोच का कितना असर होता है। जो बंदा सोचता है ना, जो बंदा जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है, जो बंदा सोच रहा होता है जो चीज़ अपने लिए या अपनी औलाद के लिए या अपनी फैमिली के लिए, या मर्द है तो वो अपनी बीवियों के लिए, या औरतें तो वो अपने शौहरों के लिए, या लड़कियां अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, किसी के लिए, लफ्ज़ बंद कोई भी हो सकता है। जो आप सोच रहे हैं ना, जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए, एक्चुअल में जो चाहिए वो आपको मिलता है। मैंने ये बात देखी है कि आप थोड़ी बहुत तो उसके लिए करेंगे ना अगर, तो वो आपको अल्लाह ताला दे देते हैं। थोड़ी बहुत हिम्मत, मेहनत, थोड़ा सा कुछ करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपको दे देता है। और ये बात हमेशा होती है, कभी भी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपने सोचो में नहीं थी, आपने कभी चाहा ही नहीं, कभी ख्वाहिश ही नहीं की, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करेंगे, चाहेंगे ना, वही चीज़ आपको मिल जाएगी। हमेशा मैंने ये देखा है। और मैं ये बात सोच रही थी कि यार मैं हमेशा, मेरी ज़िंदगी, शादी हुई बहुत यंग एज में, शादी हो गई थी, घर किचन बस बच्चे, इसी में मेरी लाइफ गुजरी। फिर मैं यहाँ आ गई मस्कत, तो मैं तरह तरह के लोग देख रही हूँ, अलग अलग तरह की वो देख रही हूँ, कोई कुछ कोई कुछ, कोई किसी जगह का है, कोई किसी जगह का, हर एक का दिमाग अलग अलग तरह का है, हर एक का रहन सहन अलग अलग तरह का है। तो मैं ये बात सोच रही हूँ कि जो है ना, कितना बंदे का एक्सपोजर हो जाता है मिलने के लिए। और मुझे शौक़ था कि मैं पहले, मुझे शौक़ था बहुत कि मैं लोगों से मिलूँ, तरह तरह के अलग अलग जगहों के। तो अब मैं यहाँ के मैं मिल रही हूँ और मैं हैरान होती हूँ कि यार देखो, जो इंसान को जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है ना, अल्लाह ताला वो कर देता है। और बड़ा समटाइम लोगों से मिलके ज़रा अलग अलग तरह के लोग हैं, बड़ा डिसअपॉइंट भी हो जाता है बंदा, समटाइम डिसहार्ट भी हो जाता है कि यार ये देखो इनको किस कस्म के लोग हैं यार ये, लेकिन हैं वाकई। लेकिन ये कि ये आपकी ख्वाहिश थी, मैं सोचती हूँ मेरी ख्वाहिश थी कहीं ना कहीं। देखिए ये मस्जिद है और ये मस्जिद का कितना खूबसूरत बाहर से व्यू है। ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और जब मैं आई हूँ तो बस नमाज होना ही शुरू हो गई थी, बस खड़ी हो रही थी जमात। तो बस जल्दी से हम लोग भाग भाग के, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग भाग भाग के फ़ौरन मस्जिद गए। देखें लोग जा ही रहे। यहाँ पर किसी जगह पे भी आपको टू मच रश नज़र नहीं आएगा। लोग पीसफुल हैं, आराम से है, बात करते हैं, हल्के हल्के बोलते हैं और आहिस्ता चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कभी कोई ये नहीं करेगा कि जल्दी में आपको धक्का दे दे आगे जाने के चक्कर में। देर भी हो रही होगी ना तो वो आपको रास्ता देगा कि आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है, मैं देर से चला जाऊंगा। यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिसको देख के ज़ाहिर है बहुत खुशी होती है। सिविलाइज कौमें ऐसे ही होती हैं। और यहाँ पे हर जगह मुसल्लतुन निसा बना हुआ है। मुसल्लतुन निसा बोले तो औरतों का मुसल्ला हर जगह बना हुआ है। मैं भी आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखाऊंगी। और ये नहीं है कि सिर्फ मुसल्लतुन निसा ही है, इस मुसल्ली निसा, देखा मुसल्ली निसा बना हुआ है। और ये नहीं है कि सिर्फ मुसल्ली निसा, ये देखें वाटर कूलर लगा हुआ है, अंदर वजू खाना है, वॉशरूम है, सब कुछ है। यहाँ पे औरतें नहीं थी तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर लेडीज़ होती तो ज़ाहिर है फिर ड्यू टू प्राइवेसी मैं नहीं दिखा पाती। अब देखें ये जीने से उतरे, ये मस्जिद, ये जो औरतों का इसके अंदर वो है ना मुसल्ला, ये नीचे है, बेसमेंट में है इस वाली मस्जिद में ना। और ये देखें ये वो बैठी रहती हैं कोई लेडी, वो एडमिन वगैरह की क्या है, वो बैठी हुई होती है मस्जिद की जो वो है। बस यहाँ फिर मैं नमाज़ पढ़ने गई, इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा, इतना दिल को खुशी होती है मस्जिद आके। यहाँ पर बहुत मेरा दिल चाहता है कि हमारे कराची में भी ऐसी मसाजिद हो जहाँ हर जगह औरतों के लिए मुसल्ला अलग हो, औरतों के लिए अलग इंतज़ाम हो। फ़ानूस इतने खूबसूरत लगे हुए हैं, मैट्स इतने प्यारे बिछे हुए, इतना हाइजेनिक और नीट और क्लीन, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, देख के दिल खुश होता है। और ये होता है कि एक दफ़ा बंदा आए तो दिल चाहता है कि यार हर रोज़ आए हम लोग टाइम निकाल के। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है हर रोज़ आना, हर रोज़ बैठना यहाँ, और वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। देखिए मैं दुआ मांग रही हूँ तो मैं अपनी ही वीडियो बनाने के लिए मैंने ऑन करके फिर मैं दुआ मांगने लगी ताकि आप लोग देख सकें, वरना तो कोई वो नहीं है। ज़ाहिर है मुश्किल होता है लेडीज़ के बीच में वीडियो बनाना, हर एक को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती है। बस फिर मैं हिम्मत करके मस्जिद से निकल गई। मैंने कहा चलो, फिर मैं वापस ऊपर आई, मस्जिद से निकली, देखा तो सारे नमाजी जा रहे थे बाहर, इतना अच्छा लग रहा था। और अभी भी कुछ लेडीज़ यहाँ पर ये कि 2-3 दफ़ा
जमात खड़ी करते हैं लोग, कभी कोई लेट हो जाए, कोई सफ़र में कुछ है, कोई कहीं से आ रहा है, तो 2-3, ये नहीं कि एक दफ़ा ही जमात होगी। जहाँ 4-5 लोग हुए ना जमा, वहाँ ये लोग जमात करा देते हैं। माशाल्लाह से इतनी अच्छी बात है इन लोग की है। तो देखें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है मस्कत का। मैंने देखें जहाँ हाथ देने का देखेंगे आपको पहाड़, और माशाल्लाह से ये खजूर वगैरह की दरख्त, नारियल के, पता नहीं खजूर के ट्रीज़ हैं यहाँ पे। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस मैं निकली यहाँ से और फिर मैं वही जगह रेस्टोरेंट नए जाने के लिए। रेस्टोरेंट भी क्या है, वो एक्चुअली उसमें लेडीज़ के और फैमिलीज़ के बैठने की जगह नहीं थी जहाँ मैं गई थी। बस ये था कि मैं गाड़ी में बैठी रही, और वो एरिया थोड़ा ऐसा था, वहाँ थोड़ा सा हमारे पाकिस्तानी लोग थे। तो वही पता है आपको, पाकिस्तानियों का तो प्योर पाकिस्तानी एटीट्यूड। कोई औरत क्या गधी भी गुजर जाए तो उसको भी गौर से देखेंगे, जैसे कभी नहीं देखा किसी औरत को। जैसे कभी किसी गधी भी गुजर जाए ना तो उसको भी ऐसे देखेंगे, कभी देखा नहीं है इन्होंने किसी को, इतने गौर से देखेंगे। देखा पहाड़ी पे मस्कत लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, अमीरात। इंशाल्लाह मैं कभी अमीरात वाली पहाड़ी पे भी जाऊंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत पहाड़ी है, उसका रास्ता कितना अच्छा है। शुरू में हम लोग डरते थे वहाँ जाते हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जाने लगे तो वो फिर अब यूज़ टू हो गए। बस फिर मैं ये मरते मरते आई और गाड़ी में बैठ गई। और 2 देखें बिल्कुल सेम गाड़ियाँ खड़ी ना, मैं दूसरे की गाड़ी में बैठने लगी थी गलती से। बिल्कुल सेम हमारी जैसी गाड़ी थी इनकी, बिल्कुल सेम। तो मैं गलती से उनकी गाड़ी में बैठने लगी। बचत हो गई कि मेरे हस्बैंड भाग के पहले आगे आगे बैठ गए, तो मैं समझ गई भाई मैं गलत बैठ रही हूँ। तो बस फिर हम बैठे और हम निकल गए वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो मैंने आप लोग को बताया था। और वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन मैंने सुना था कि जो है ना, हमारे एक फ्रेंड ने बताया था कि वहाँ की चपली कबाब है। तो बस हमें पाकिस्तानी खाने की हर वक्त क्रेविंग होती रहती है, तो हम चले गए थे पाकिस्तानी खाना खाने के लिए वहाँ पर। तो बस ये है कि हम लोग सारे देसी लोग हैं, तो हमें पता चल जाए कहीं पे भी कोई देसी खाना अच्छा मिल रहा है तो हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं कि ट्राई करें कैसा है कैसा है कैसा है। अब ये आइडिया वही बताया ना, ये किसी पठान का ही रेस्टोरेंट था ये ना, इसलिए क्योंकि एक तो नाम ऐसा था इनका, और दूसरा है कि नमकीन रोश बना हुआ था, तो उससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये पठान का ही रेस्टोरेंट है, क्योंकि नमकीन रोश सिर्फ पठान ही बनाते हैं। वैसे तो चपली कबाब भी पठान ही बना रहे होते हैं, लेकिन ये इसमें नमकीन रोश भी था तो और डाउट क्लियर हो गया। लेकिन ये कि यहाँ पे सारे वही बैठे हुए थे लोग, सारे हमारे लोकल पाकिस्तानी, तो इस वजह से बस वो एकदम से गौर गौर से घूर घूर के औरतों को देखने लग जाते हैं। बाज नहीं आते, उनको आदत है बस। तो इस वजह से थोड़ा घबराहट सी होती है, बंदा उतरे जाए बीच में एकदम से तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने गाड़ी में एक चपली कबाब, मैंने कहा पहले मैं ट्राई करूं कैसा रहता है, अगर अच्छा लगेगा तो मंगाऊंगी। फिर खाया तो अच्छा लगा। खैर मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था, तो इस वजह से बस चपली कबाब जैसे ही मुंह में रखा, मुंह से निकल गया वाह क्या बात है। फ़ौरन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था नहीं ऑर्डर दे दे। फिर हमने चपली कबाब और पुलाव का ऑर्डर दिया, और बस फिर ये कबाब हमने खा के ख़त्म किया, और उसके बाद हमने ऑर्डर दिया और ऑर्डर लेके हम अपने घर आ गए। फिर बच्चों को उठाया, बच्चों को हमने कहा चलो खाना खाओ जल्दी सारे बच्चे। और अच्छा खासा बड़ा था ये, उसने बताया बेचारे ने हमें कि 250 ग्राम का एक कबाब है ये, समझिए 1 पाव का एक चपली कबाब था। तो मुझे क्या पता, मैंने सबके लिए एक एक ऑर्डर कर दिया बच्चों के। मैं तो 2-2 लेने वाली थी, वो तो इतना बड़ा 250 ग्राम सुन के मैं थोड़ा वो हो गई। मैंने कहा नहीं यार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो खैर 1-1 कबाब सबके लिए बहुत रहा। आप लोग भी ज़रा जाए, जो जाए मेरी रिकमेंडेशन पे वो ज़रा देख के ही ऑर्डर करें, बहुत ज़्यादा ना ले कबाब। लेकिन खैर हमारे बहुत ज़्यादा नहीं होते, सबका एक एक लिया था, उसमें से 1-2 बच गए हमारे फ्रिज में चले गए, बाकी हमने खा लिए थे। और भी चीज़ें थी इसके पास, नमकीन रोश भी था। जिसको खाना खाने का शौक़ है पेशावर ये पठानों वाले, तो वो ज़रूर जाए और ज़रूर ट्राई करे। लेकिन अच्छा था, लेकिन बैठने की वही बताया ना जगह नहीं थी, शायद कि किसी ने भी थोड़े दिन पहले ही खोला है, तो इसलिए ज़्यादा उसको अभी मालूमात नहीं है। लेकिन ये कि चपली कबाब अच्छा था, मज़े का था बहुत, बिल्कुल अथेंटिक स्टाइल तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। कि अगर आप सोचें कि पाकिस्तान का किस्सा खानी वाला आपको कबाब मिल जाएगा, तो वो तो नहीं मिलेगा ज़ाहिर है। लेकिन यह है कि अच्छा था, बहुत बेहतर था, बहुत मज़े का था, फिर भी मैं ये कहूँगी अच्छा था। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और सामने देखें अमीन मॉस्क कितनी खूबसूरत माशाल्लाह नज़र आ रही है। यहाँ की मसाजिद एक से एक हैं, देखने से ताल्लुक़ रखती हैं सारी। इंशाअल्लाह कभी मैं ये वाली मस्जिद में जाऊँगी तो ये भी आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी बताइएगा। और मैं तो खुद नई यूट्यूबर हूँ, अभी मैं साथ साथ सीख रही हूँ यूट्यूब, बहुत सारी मुझसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या अच्छा बना रही हूँ। और मस्कत और ओमान से रिलेटेड भी आप लोगों को, किसी और शहर से भी रिलेटेड है ना, तो मैं चली जाऊँगी आप लोगों की खातिर।
तो मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों को सही रिपोर्ट दे सकूं, सही बात बता सकूं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ से रिलेटेड आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। जब तक मैं इंशाल्लाह मस्कत में हूँ तो मैं यहाँ से रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस भेजती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के खाने मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत पीसफुल है। और आप लोगों को देख के भी, मुझे जितने लोगों ने अभी तक मुझे वो आया कमेंट्स आए लोगों के, मैंने रिव्यू सुने, सबने कहा बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारी वीडियोस देख के और यूँ लग रहा है कि हम मस्कत में पहुंच गए और बस हम अपने घर पहुंच गए। और देखें ये बस खाने इतने ज़्यादा बेचारे ने, चटनियाँ वटनियाँ सलादें वगैरह सब फुल भर के हमें दी। और बस फिर मैंने सब ये सजाया। मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी खाना निकालते हुए, ताकि आप लोग भी देखें, पता चले आप लोगों को भी कि क्या क्या कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बेचारे ने हमें दिया। देखें हमने पुलाव लिया और हमने कबाब लिया और रोटियां ली, ये सब कुछ लिया। उसके साथ चटनी और रायता उसने कॉम्प्लीमेंट्री दिया, जो कि पुलाव तो बड़े मज़े का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मटन का बन्नू पुलाव था, बहुत अच्छा था। और चपली कबाब भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तो दोबारा भी जाऊंगी इंशाल्लाह यहाँ कभी, मुझे तो अच्छा लगा। क्यों, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया वाले इंडिया का खाना यहाँ मिस करेंगे, नहीं मिलेगा अथेंटिक, बिल्कुल सेम वैसा जैसा वहाँ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पेशावर के खाने जो हैं वो पेशावर में जाके खाएं तो उनकी लज्जत ही अलग है। ओके, अल्लाह हाफिज़।